हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं। इस वक्त क्या गाइडेंस है यूनिवर्स का मेरे व्यूवर्स के लिए, चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे रिलेशनशिप रिलेटेड रीडिंग में। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं इस वक्त। वाओ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। सॉरी, 8 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड अपने आप आ गया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। 5 पोर्टल भी आ रहा है भाई, इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। पोर्टल्स आर ऑल अबाउट द न्यू चेंजेस एंड द न्यू थिंग्स दैट आर कमिंग फॉर यू, सो गेट एक्साइटेड। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं माय डियर। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रेस्टीज एंड वी हैव द मैजिशियन। क्या बात है, बॉटम डेक का कार्ड। ओहो, 3 ऑफ कप्स, इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। चलिए आपके पार्टनर की भी एनर्जी चेक कर लेते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस में हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 कार्ड आ चुके हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। ओके, ऊपर वाली आपकी है, ये आपके पार्टनर की है। 8 ऑफ swords, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। ओ माय गॉड, आप भी ये चीज़ चाह रहे हो और वो भी ये चीज़ चाह रहे हैं। आप भी चाह रहे हो रीयूनियन, वो भी चाह रहे हैं रीयूनियन। आप भी मिलना चाह रहे हो, मिलकर बात करना चाह रहे हो, ये भी मिलना चाह रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं। ओके, बहुत सारे साइंस आए हैं आज रीडिंग्स में, तो हम एक एक करके पहले रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि ये रीडिंग बहुत खास है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी डेली रीडिंग्स और गाइडेंस के लिए। देखिए, सबसे पहली बात आपकी अगर मैं बात करूं तो इस वक्त आप एक ऐसी जर्नी में दिखाई दे रहे हो, एक ऐसी सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि आप इसमें सक्सेस होगे, आपको इसमें सक्सेस मिलेगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड मिराकल होने वाला है, कोई अनएक्सपेक्टेड चेंज देखने को मिलने वाला है जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप ट्राई कर रहे हो। मतलब वो मे बी आपकी जॉब रिलेटेड हो सकता है मैनिफेस्टेशन, कोई फैमिली रिलेटेड हो सकता है, मे बी आप अपने फादर के लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फादर के फाइनेंसेस के लिए, फादर की हेल्थ के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं से आप जितनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो ना, उसका बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मिलने वाला है। द मैजिशियन की एनर्जी है, बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन पर बढ़ रहे हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप गलत कर रहे हो, यू आर टोटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की सुनो। आपके अंदर भी एक इंसान बैठा है और वो कोई नहीं है, वो भगवान है। आपके अंदर भी एक छोटी सी जान है, हमारे प्यारे से भगवान है जो आपको बहुत अच्छा मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जस्ट थिंक अबाउट द सिचुएशन एंड मूव फॉरवर्ड। बिकॉज जो आप सोच रहे हो, जिस बारे में आप सोच रहे हो, वो आप फ्यूचर में मैनिफेस्ट करने वाले हो। आप में से कुछ लोग अभी इंडिसाइसिव भी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसे चेंज होंगे, क्या होगा, मैं जो कर रहा हूँ वो सही तो कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोग ना एक ऐसी एनर्जी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन कन्फ्यूजन मत रखो क्योंकि आप बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहे हो। इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और प्रोफेशनल लाइफ प्लानिंग बनाकर चलना है,
प्लानिंग से पीछे नहीं होना है। अगर प्लानिंग से पीछे रहोगे तो आपको डिले दिखाई देगा, अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो आप फिर से प्रॉब्लम में आओगे। लेकिन इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव दिखाई दे रही है माय डियर, जो कार्ड्स मुझे क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। और ये जितने डिफरेंसेस या जितना कन्फ्यूजन आपके माइंड में है ना, ये मुझे टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कीप मैनिफेस्टिंग, मैनिफेस्टेशन स्टॉप मत करना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का फियर अपने मन में मत रखना। तीसरी चीज़, जितनी कोशिश कर सकते हो पॉजिटिव रहो, क्योंकि जितना गुस्सा कर रहे हो ना, आपका काम उतना बिगड़ रहा है। इस वक्त बहुत अच्छी एनर्जी इसके साथ अलाइन हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, तो आगे चलकर उसका आउटपुट आपको बहुत महत्वपूर्ण या बहुत अच्छा मिलने वाला है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, तो देखिए सबसे पहली बात जो मैं यहाँ रिलेशनशिप की बताऊँगी आपको, जो मुझे हाईलाइट हो रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई हैं, आपके पार्टनर ने आपसे चीज़ें हाइड करी हैं, और इनको इस वक्त इतना ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, इनको इस वक्त इतना ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, इतने ज़्यादा हेल्पलेस ये हो गए हैं कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप में से मे बी ये बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि पार्टनर ने आपसे बातें छुपाई हैं, पार्टनर ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या पार्टनर ने आपको झूठ बोला है, या पार्टनर ने अपनी बातों के अंदर फंसाया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर ट्रैप्ड महसूस कर रहे हो। बट मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में भली कितनी भी कॉम्प्लिकेशंस क्यों ना हो, आपकी जो एनर्जी है ना, जो आपको हर एक मिनट में बोलती है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना है। अगर मैं सही बोल रही हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आई गेस आप लोग आजकल कमेंट सेक्शन में मुझसे बात नहीं करते हो जैसे पहले करा करते थे। तो यार ऐसा ना करो, मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करा करो, मुझे अच्छा लगता है। जो रीडिंग्स में मैं आपसे चीज़ें बोलती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताते थे, आजकल ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप अपने आप को इतना पॉजिटिव रख रहे हो कि नो मैटर व्हाट, मुझे तो मैनिफेस्टेशन करना है, क्योंकि आगे चलकर मुझे इसी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके अंदर, दैट यू हैव दैट एनर्जी कि नो, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, मुझे तो चीज़ों को सही करना है, मुझे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और यही चीज़ आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन दिखाई दे रही है, दैट समवेयर आपके पार्टनर ने चीज़ें हाइड करी हैं, छुपाई हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनके लिए कहीं शादी का प्रपोजल देख रहे हैं, या इनके पेरेंट्स इनको शादी को लेकर कहीं अप्रोचेस दिखा रहे हैं और ये आपको बता नहीं रहे हैं। या कुछ की सिचुएशन तो ऐसी भी हो सकती है जो बहुत नेगेटिव है कि आपके साथ बात करते करते कब इनकी शादी हो गई, कब सब कुछ हो गया और इन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ आपको झूठ बोला। मुझे ये भी समझ में आ रहा है। लेकिन माय डियर, अगर आप उनमें से हो ना जिसके साथ गलत हुआ है या गलत हो रहा है रिलेशनशिप में, आप चिंता मत करना। बताऊँ क्यों? क्योंकि माता रानी आपके साथ है। आपने अच्छी नीयत के साथ काम कराया ना, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। इन्होंने गलत करा, इन्होंने गलत नीयत रखी, इन्होंने गलत चीज़ें करी हैं, तो वो कर्मा तो आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी से ही नहीं, बहुत पहले से ही इनके घर वाले इनके लिए प्रपोजल्स देख रहे थे। ये चीज़ अभी नहीं हुई है, ये चीज़ अभी इंस्टेंट नहीं हुई है, अभी एकदम से 2 महीने में नहीं हुई है, पहले से ही चल रहा था। बट ये पर्सन ना आपसे कुछ शेयर कर रहे थे, ना ही आपको कुछ बता रहे थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप के अंदर बढ़ने लग गई थी। मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि एंजल्स आर देयर विद यू, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। एंजल्स आपके साथ है, लेकिन जितना आप हर्ट हुए हो ना, ये कहीं ना कहीं इन पर आएगा और इन्हें रियलाइज़ 100% होगा। तो आप ऐसा मत सोचना कि जो इन्होंने करा वो अब कर रहे हैं, बट मैं तो हर्ट हो गई हूँ या मैं हर्ट हो गया हूँ। whatever they did to you, ये कहीं ना कहीं से इनके ऊपर आएगा ही आएगा। मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बट किसी को हर्ट कर कर खुद खुश रहना ये बहुत गलत बात होती है, और ये भी कर्मा ही होता है, पता है, जो नियर फ्यूचर में लोगों को मिलता है। बट येस, लोग उस चीज़ को समझते नहीं हैं। नाउ करंट एनर्जी अगर देखी जाए आपके पार्टनर की, जो लोग रीयूनियन का वेट कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, मीटिंग चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं। आने वाले 22 मई को भी मिल सकते हैं, ऐसा लग रहा है। कार्ड्स में क्लियरली आया, देखो 22 मई डेट आई हुई है कार्ड्स में।
देर आर चांसेस कि 22, क्योंकि मैं सबसे नियरेस्ट टाइम आपको बता रही हूँ, सबसे नियरेस्ट टाइम जो यहाँ पर मुझे 22 मई का दिखाई दे रहा है, मतलब इस महीने की तारीख मुझे दिखाई दे रही है 22 मई से लेके 31 मई तक ये पर्सन आपसे मिल सकते हैं या बात कर सकते हैं, अगर आप उनमें से हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन पता है, मैं बात एक आपको ज़रूर बोलूँगी कि ना, थोड़ा आप एक्सप्लोर करो चीज़ों को। आपने अपनी ज़िंदगी बिल्कुल इनके ऊपर छोड़ सी दी है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, जो है यही है, और इसकी वजह से ना आप बहुत हर्ट भी हो जाते हो, आपको अकेलापन भी फील होता है, या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हो। आपको ऐसा फील होता है कब ये कोई नेक्स्ट एक्शन ना ले लें, कभी मुझसे बात करना ना बंद कर दें, ये मेरे साथ ये मुझे छोड़ ना दें। ये जो फियर आपके अंदर है ना, तो इस डर को बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि देयर आर हाई चांसेस कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या जो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं 22 मई से 31 मई तक, ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग की अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है। सो कीप मैनिफेस्टिंग दिस ब्यूटीफुल मीटिंग जो आपका इंतज़ार कर रही है। वैसे भी 5/5 पोर्टल आ रहा है, बहुत स्पेशल डेज़ हैं, और मैं तो बोलती हूँ यार, जब भी अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, हर एक दिन पता है चमत्कार से भरा है। बस वो ट्रस्ट बनाना ब्रह्मांड के साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो बन जाता है ना तो सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। सो येस, यू वर्सेस देम की एनर्जी आज मैंने चेक करी है, पार्टनर की करंट एनर्जी मैंने आपको बताई है। एक बात और बोलूँगी जो मुझे पार्टनर की एनर्जी पे हाईलाइट हो रहा है, स्टे अवेयर, क्लियर कम्युनिकेशन बनाओ। अगर ऐसा है कि कुछ छुपा रहे हैं तो इनसे कन्फ्रंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग शादी को लेकर परेशान हो रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनके फैमिली वाले इनको ज़रूर शादी को लेकर फोर्स कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये चाहे तो सब कुछ अपने एंड से कोशिश कर सकते हैं, बट यार सोचने में, करने में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। तो इसलिए जितनी कोशिश कर सकते हो इनसे कनेक्ट करो, इनसे बात करने की कोशिश करो कि सब चीज़ें आप दोनों के बीच में सुलझ जाएँ, और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।